हेलो एवरीवन। आज हम प्लाज्मा मशीनिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, इंट्रोडक्शन। प्लाज्मा मशीनिंग इज़ अ मेटल रिमूवल प्रोसेस। तो जो न्यूअर मशीनिंग मेथड्स हैं या जिनको नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग मेथड्स भी कहते हैं, तो प्लाज्मा मशीनिंग इज़ वन ऑफ देम। तो ये एक मटेरियल रिमूवल प्रोसेस है। द मटेरियल रिमूवल टेक्स प्लेस बाय डायरेक्टिंग अ हाई वेलोसिटी जेट ऑफ हाई टेम्परेचर। तो एक बहुत हाई टेम्परेचर का जेट वर्कपीस पे गिरता है और टेम्परेचर ऑफ आयोनाइज्ड गैस ऑन वर्कपीस। तो जो जेट है ये आयोनाइज्ड गैस का होता है। नैरो प्लाज्मा जेट मेल्ट्स द वर्कपीस मटेरियल इन इट्स पाथ। तो ये बहुत नैरो एक प्लाज्मा जेट जो होता है ये वर्कपीस पे जब गिरता है तो वर्कपीस को मेल्ट कर देता है। व्हाट इज प्लाज्मा? तो हम इसको प्लाज्मा मशीनिंग कहते हैं। प्लाज्मा है क्या? देखिए, ये जैसे इस डायग्राम में भी बताया हुआ है, द मिक्सचर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिवली चार्ज आयंस एंड न्यूट्रल एटम्स। अभी हम इसमें आगे प्रिंसिपल में देखेंगे। ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग गैस एट हाई टेम्परेचर सो दैट इज पार्शियली आयोनाइज्ड। देखिए, हम इसमें क्या करते हैं, ये ये एक नोजल है। इस नोजल में से ये जो रेड कलर में फ्लेम जैसा दिख रहा है, ये ही प्लाज्मा है। तो ये जो प्लाज्मा है इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, पॉजिटिवली चार्ज आयंस हैं और न्यूट्रल एटम्स हैं। तो बहुत हाई वेलोसिटी से यह यहाँ वर्क पीस होता है, वर्क पीस के ऊपर गिरते हैं और इस तरह से जो वर्क पीस है उसको मेल्ट कर देते हैं। The central zone of plasma reaches a temperature of 15,000 डिग्री सेंटीग्रेड and it is completely ionized। तो इसका जो सेंट्रल पोर्शन है प्लाज्मा का, ये करीब 15,000 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि बहुत हाई टेम्परेचर है, यहाँ तक पहुँच जाता है। एंड इट इज़ कम्प्लीटली आयोनाइज्ड, और ये आयोनाइज्ड होता है। हीटिंग ऑफ गैस टेक्स प्लेस इन रेस्ट्रिक्टेड रीजन ऑफ नोजल डक्ट रिजल्टिंग हाई वेलोसिटी ऑफ गैस एग्जिट। तो ये जो हीटिंग ऑफ गैस है ये बहुत रेस्ट्रिक्टेड एरिया में किया जाता है और वो नोजल से बाहर आती है हाई वेलोसिटी से गैस। प्रोसेस देखिए, इसमें क्या होता है, गैसेस आर हीटेड एंड चार्ज टू प्लाज्मा स्टेट। तो इसमें जो गैसेस हैं उनको हीट किया जाता है प्लाज्मा स्टेट तक। ये इस डायग्राम में क्लियर है कि देखिए, ये इलेक्ट्रोड है और ये ब्लॉक है। इस ब्लॉक में ये नोजल है, इस नोजल में से प्लाज्मा आ रहा है और ये वर्कपीस पे गिर रहा है, और ये वर्कपीस की जो सरफेस है ये मेल्ट हो जाती है और इस तरह से इसमें से मेटल रिमूव हो जाता है। तो हम करते क्या हैं, इसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज़ करते हैं। ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ये देखिए आप, ये पावर सप्लाई है। पावर सप्लाई का जो पॉजिटिव है वो किससे कनेक्टेड है, वर्क पीस से, और नेगेटिव है इस इलेक्ट्रोड से कनेक्टेड है। तो ये जो गैस है ये एक होल है, इसमें से गैस अंदर आती है। तो जब ये गैस इसके अंदर आती है, इस जो ब्लॉक है इसके अंदर आएगी, तो उससे क्या होता है कि ये हाई टेम्परेचर होता है इलेक्ट्रोड और वर्कपीस के बीच में, और इसकी वजह से जो गैसेस है ये गैस आती है आयोनाइज हो जाती है और ये आयोनाइज गैस यहाँ से प्रेशर से जब हम फ्लो करते हैं तो जैसी गैस आयोनाइज होती है बहुत हाई वेलोसिटी से इस नोजल में से बाहर आती है। तो ये जो आयोनाइज गैस के साथ ही जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और न्यूट्रल एटम्स हैं वो सब भी गिरते हैं। तो इस तीनों को मिला के जो फ्लेम बाहर आता है इसको हम प्लाज्मा कहते हैं। तो ये वर्कपीस पे गिरता है और इस तरह से जो हाई टेम्परेचर की जो गैसेस इस वर्कपीस को मेल्ट कर देती है और वर्कपीस पे मेटल मेल्ट होके बाहर आ जाता है। प्लाज्मा स्टेट is superheated and electrically ionized gases at approximately 5000 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अप्रोक्सीमेटली जो एवरेज टेम्परेचर है 5000 डिग्री सेंटीग्रेड का होता है यहाँ पर। These gases are directed on workpiece in the form of high velocity stream। जो गैसेज हैं वो हैं हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन में से कोई भी गैस हम यूज़ कर सकते हैं। प्लाज्मा कैन बी यूज फॉर कटिंग, वेल्डिंग, स्प्रेइंग एक्सेट्रा। तो जो प्लाज्मा आर्क है इसको हम कटिंग, वेल्डिंग, स्प्रेइंग किसी के भी काम में ले सकते हैं। इक्विपमेंट। प्लाज्मा मशीनिंग कंसिस्ट ऑफ पावर सप्लाई करीब 1000 एम्पियर 200 वोल्ट डीसी करंट हम इसमें यूज़ करते हैं। गैस सप्लाई एट 1.4 मेगा पास्कल प्रेशर पे हम गैस सप्लाई करते हैं।
कूलिंग वाटर सिस्टम, जो नोजल है उसको ठंडा करने के लिए कूलिंग वाटर सिस्टम यूज़ करते हैं। कंट्रोल कंसोल एंड प्लाज्मा टॉर्च, एक कंसोल के अंदर, एक कैविटी के अंदर ये सब होता है, जिसको हम प्लाज्मा टॉर्च भी कहते हैं। ये डायग्राम में हम देख सकते हैं। ये देखिए, ये प्लाज्मा गैस, ये जो रेड कलर में प्लाज्मा गैस है, जब ये नोजल से पास होती है, बहुत हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर से गैस बाहर निकलती है और वर्कपीस पे टकराती है। ये जो इलेक्ट्रोड है, ये टंगस्टन का इलेक्ट्रोड है, और ये शील्डिंग गैस नोजल है। ये एक मेटल है जो कि इसको शील्ड करके रखता है। ये वाटर कूल्ड नोजल है, ये ब्लू कलर में है। ये वाटर कूलिंग जैकेट्स हैं जो कि नोजल को ठंडा रखती है, नहीं तो नोजल खुद मेल्ट हो सकती है। ये डीसी पावर सप्लाई है। ये वर्कपीस है जो कि पॉजिटिव से कनेक्टेड है, और ये जो टंगस्टन इलेक्ट्रोड है ये नेगेटिव से कनेक्टेड है। प्लाज्मा टॉर्च, इन प्लाज्मा मशीनिंग इलेक्ट्रिक आर्क कंस्ट्रिक्ट्स फ्रॉम नोजल। तो ये जो प्लाज्मा आर्क है, इसको हम कंस्ट्रिक्ट, इसका पैसेज को हम बहुत छोटे होल में से पास करते हैं। जनरेट्स बेसिक प्लाज्मा जेट, जब ये प्लाज्मा जेट से पास होता है तो बहुत हाई वेलोसिटी का स्ट्रीम बनता है। इंस्टेड ऑफ डाइवर्जिंग इनटू ओपन आर्क, द नोजल कंस्ट्रिक्ट्स आर्क इनटू अ स्मॉल क्रॉस सेक्शन। तो ये जो आर्क है बहुत स्मॉल क्रॉस सेक्शन से फ्लो होके जाता है, जिससे इसकी वेलोसिटी बहुत इंक्रीज हो जाती है। द प्लाज्मा क्लासिफाइड एज एयर प्लाज्मा टॉर्च, ड्यूअल गैस प्लाज्मा टॉर्च। तो ये जो प्लाज्मा टॉर्च है, या तो एयर का प्लाज्मा होता है, या ड्यूअल गैस, दो गैसेस हम यूज करते हैं, प्लाज्मा गैस और शील्डिंग गैस। ऑक्सीजन इंजेक्टेड प्लाज्मा टॉर्च, वाटर इंजेक्टेड प्लाज्मा टॉर्च। तो ये चार तरह के हम प्लाज्मा टॉर्च यूज कर सकते हैं। ये डायग्राम में इसमें और क्लियर होता है। देखिए, ये वाटर सप्लाई है, ये वाटर इन, और ये फ्लो होके वाटर, ये फ्लो होके वाटर बाहर चले जाता है। तो वाटर इस नोजल को कूल रखता है। ये वाटर यहाँ से फ्लो होके, देखिए ये बाहर जा रहा है यहाँ से, और ये इस तरह से ये वाटर सर्कुलेट होके बाहर चला जाता है। तो यहाँ से वाटर एंटर होता है, यहाँ से सर्कुलेट होके ये यहाँ से जाके, और ये वाटर आउटलेट से बाहर चले जाता है। तो वाटर इस नोजल को कूल रखता है, नहीं तो नोजल खुद मेल्ट हो सकता है। ये येलो कलर में पूरा ये टॉर्च की बॉडी है। ये कुछ पैरामीटर्स हैं। फॉर सक्सेसफुल यूटिलाइजेशन ऑफ प्लाज्मा इट इज नेसेसरी टू एनालाइज द फॉलोइंग प्रोसेस पैरामीटर्स। तो ये कुछ प्रोसेस के पैरामीटर्स हम देखते हैं वन बाय वन। पावर सप्लाई, इसमें डीसी होती है। वोल्टेज जैसे हमने देखा 200 वोल्ट, करंट 50 से 1000 एम्पियर तक हो सकता है, और 2 से 200 किलोवाट तक पावर हम यूज़ करते हैं। और जो शील्डिंग गैस होती है वो CO2, H2O, AR, H2। तो ये शील्डिंग गैसेस हम यूज़ करते हैं। प्रेशर 11 बार, और फ्लो रेट करीब 50 मीटर क्यूब पर आवर। जो नोजल है उसमें स्टैंड आउट डिस्टेंस है 6 to 30 mm। डायमीटर इसका 0.8 to 6.3 mm होता है। लाइफ 2 से 5 घंटे होती है। और जो मटेरियल है नोजल को जिरकोनियम या हाफेनियम, ये दोनों में से कोई भी हो सकता है। प्राइमरी गैस, जो जो गैसेस हम यूज़ करते हैं प्लाज्मा के लिए, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन यूज़ करते हैं, और ये 90:10 के रेशियो में होती है। प्रेशर 10 बार, फ्लो रेट 50 मीटर क्यूब पर मिनट। कटिंग पैरामीटर है। टूल जो इसमें होता है प्लाज्मा जेट होता है। मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ प्लाज्मा जेट इज 500 मीटर पर सेकेंड। मैक्सिमम टेम्परेचर है 16,000 से 20,000 डिग्री सेंटीग्रेड। जो मेटल रिमूवल रेट है वो 150 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट है। मैक्सिमम प्लेट थिकनेस 200 mm तक की प्लेट हम इससे मशीनिंग कर सकते हैं। कटिंग स्पीड 0.1 से 7.5 मीटर पर मिनट तक होती है। Parameter associated with the physical configuration of the system. इन प्लाज्मा मशीनिंग इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स जो है वो स्टैंड ऑफ डिस्टेंस है, एंगल है, डेप्थ ऑफ कट है, स्पीड एंड फीड ऑफ द वर्क है टुवर्ड्स द टॉर्च। द फीड एंड डेप्थ इज डिटरमाइंड बाय मटेरियल रिमूव्ड। स्टैंड ऑफ डिस्टेंस द डिस्टेंस बिटवीन नोजल एंड द वर्कपीस। द इफेक्ट ऑफ SODR, जो स्टैंड ऑफ डिस्टेंस है नोजल और वर्कपीस के बीच में डिस्टेंस है। मेंटेन मिनिमम SOD फॉर बेटर क्वालिटी। तो जितना छोटा ये डिस्टेंस होगा, मशीनिंग की क्वालिटी उतनी अच्छी होगी, कट उतना ही फाइन होगा, सिंस आर डाइवर्जेंस इज लेस।
ये आर्क का डाइवर्जेंस छोटे डिस्टेंस में कम होता है, जितना स्टैंड ऑफ डिस्टेंस ज़्यादा होगा उतना ही आर्क का डाइवर्जेंस होगा। इंक्रीज पावर इनपुट इज नेसेसरी व्हेन एसओडी डिस्टेंस इज लार्ज। जब ये एसओडी जो स्टैंड ऑफ डिस्टेंस ज़्यादा होगा हमको उतनी ज़्यादा पावर चाहिए, क्योंकि ज़्यादा डिस्टेंस में जो प्लाज्मा उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है, तो उसकी इंटेंसिटी को बढ़ाने के लिए ज़्यादा पावर चाहिए। एसओडी कैन रेंज फ्रॉम 6.5 टू 76.2 mm। जो स्टैंड ऑफ डिस्टेंस है वो 6.5 से 76.2 mm तक हो सकता है। एप्लीकेशन, प्लाज्मा कैन बी यूज टू मेक कट्स इन इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव मटेरियल। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव मटेरियल होना जरूरी है, क्योंकि करंट फ्लो होता है वर्कपीस में। प्लाज्मा मशीनिंग यूज फॉर कटिंग ग्रूव्स इन द हार्डन्ड शाफ्ट। प्लाज्मा मशीनिंग इज यूज फॉर अंडर वाटर कटिंग। अंडर वाटर कटिंग भी हम इससे कर सकते हैं। प्लाज्मा कैन बी यूज फॉर डिपोजिटिंग फिलर मटेरियल ऑन द सरफेस ऑफ कोरोडेड और वर्न आउट पार्ट। तो अगर कोई पार्ट मशीन कंपोनेंट घिस गया, तो उस घिसे हुए पार्ट पे हमको कुछ मटेरियल ऐड करना है, तो उसकी मशीनिंग के लिए भी काम आता है, और इससे डिजायर्ड प्रॉपर्टीज हम ऑब्टेन कर सकते हैं वर्कपीस में, जैसे कोरोजन रेजिस्टेंस, वियर रेजिस्टेंस, एंटी फ्रिक्शन प्रॉपर्टीज। प्लाज्मा मशीनिंग यूज फॉर प्रोफाइल कटिंग। तो प्रोफाइल कटिंग जो है स्टेनलेस स्टील की, एल्यूमिनियम की, टाइटेनियम की, अदर नॉन फेरस मटेरियल इनकी कर सकते हैं। कार्बन स्टील प्लेट थिकर देन 50 mm कैन बी कट। तो 50 mm से मोटी भी अगर कार्बन स्टील की प्लेट है उनको भी इससे कट कर सकते हैं। जो मटेरियल रिमूवल रेट है वो 150 सेंटीमीटर की पर मिनट तक पॉसिबल है। तो मैग्नीशियम, टाइटेनियम, कॉपर, निकल और ये इनके जो अलॉयज हैं, जिंक अलॉयज ऑफ द कॉपर एंड निकल कैन बी कट। ये जो अलॉयज जो कि बहुत हार्ड और टफ होते हैं, इनको भी इससे मशीनिंग किया जा सकता है। एडवांटेजेस क्या है? इट इज यूज फॉर कटिंग फेरस एंड नॉन फेरस मटेरियल एट हाई स्पीड। तो फेरस और नॉन फेरस मटेरियल बहुत हाई स्पीड पे से कट किए जा सकते हैं। प्रोफाइल कटिंग ऑफ एसएसटी एंड टाइटेनियम इज पॉसिबल। नो कॉन्टैक्ट बिटवीन द टूल एंड द वर्कपीस। कोई कॉन्टैक्ट नहीं है टूल और वर्कपीस में, हैंस सिंपल वर्क होल्डिंग डिवाइसेस आर इनफ। तो सिंपल वर्क होल्डिंग डिवाइसेस, जो वर्कपीस है उसको सिंपल तरीके से होल्ड कर सकते हैं, कि उस पर कोई मशीनिंग फोर्स नहीं है। कटिंग रेट ऑफ ऑल मटेरियल्स आर हाई। तो इसमें कटिंग रेट बहुत हाई है। इक्वली इफेक्टिव रिगार्डलेस ऑफ हार्डनेस ऑफ मटेरियल एंड अदर प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। तो इस पे हार्डनेस का कोई फर्क नहीं पड़ता वर्क पीस की। कैन बी ऑटोमेटेड इजीली, इसको इजीली ऑटोमेटिक बनाया जा सकता है। कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं इसके। बर इज ऑफन प्रोड्यूस्ड टेपर ऑन द वर्क पीस में होकर। तो क्योंकि डाइवर्जेंस होता है जो प्लाज्मा है, तो उससे जो टेपर होल प्रोड्यूस हो जाता है। तो प्रोसेस आल्टर्स द सरफेस मेटलर्जिकली, क्योंकि बहुत हाई हीट है, तो जो सरफेस की प्रॉपर्टी है जिस पे वो प्लाज्मा टकराता है, तो उसके आसपास का हीट अफेक्टेड जोन है, उसकी मेटलर्जी, तो मेटलर्जिकली सरफेस चेंज हो सकती है। इट प्रोड्यूसेस हार्ड एंड अनइवन सरफेसेस। स्मोक एंड नॉइस इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द प्रोसेस, क्योंकि बहुत हाई वेलोसिटी से जेट गिरता है, तो इसे स्मोक और नॉइस प्रोड्यूस होती है। हेंस आईज एंड नोज शील्डिंग इज रिक्वायर्ड। शार्प कॉर्नर्स आर डिफिकल्ट टू मेक यूजिंग प्लाज्मा मशीनिंग। जैसे शार्प कॉर्नर नहीं बनाए जा सकते। द प्रोसेस प्रोड्यूसेस HZ। HZ कैन कॉज प्रीमेच्योर फेलियर ऑफ द कंपोनेंट। तो इससे, क्योंकि जो बहुत हाई टेम्परेचर है, तो हीट अफेक्टेड जोन होता है, तो हीट अफेक्टेड जोन है वो, उसमें ब्रिटलनेस, हार्डनेस बढ़ जाती है, तो वो वहाँ से ब्रेक हो सकता है। तो ये इसके ड्रॉबैक्स हैं।